Hello friends, welcome to my channel NS Study. In today's topic, we will discuss about the modern India in a very short manner. In this video, I will cover the entire modern history, the date and the events in the very conceptual and very clear basis. So let's start with the Governor General of the British Empire. So my video length is very short, but I will clear and touch every point of the modern history, every date of the modern history in the very regional manner. So the first Governor General of Bengal was Warren Hastings with the tenure of the office of 1772 to 1785. ठीक है. The Warren Hastings was the English statesman head of the Supreme Council of Bengal. The रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अनुसार उनको बनाया गया था. ठीक है. विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश. फर्स्ट गवर्नर जनरल कब कौन हुए थे? ठीक है. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द बंगाल के हुए थे वॉरेन हेस्टिंग. द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है. ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के फर्स्ट थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया के. लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस रॉय. फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. ठीक है. तो फर्स्ट यहाँ पे हमने क्लियर किया. द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग. विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. लॉर्ड कैनिंग द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया. उसके बाद द लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइस रॉय. ठीक है. फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. और लास्ट थे माउंटबेटन. आफ्टर द बिफोर इंडिपेंडेंस कौन थे? राजगोपालचारी और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना. In 1905, the date will start a partition by the Lord Curzon on October, ठीक है, October 16, 1905 through a royal proclamation reducing the old provision of Bengal in size by killing. यानी 1905 में पार्टीशन बंगाल होने का ऐलान हो गया. ठीक है. स्वदेश. उसके बाद क्या हुआ? द गवर्नमेंट हैड सेड दैट इट वाज डन टू स्टिमुलेट द ग्रोथ इन ईस्टर्न रीजन. एक्चुअली द ऑब्जेक्ट वाज टू स्टेप अप ए कम्युनल गैप बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम. वो हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट करने के लिए एक बताया कि देश यानी कि चलाना यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है दोनों रीजन के, इस वजह से सेपरेट कर रहे हैं. बट रियल रीज़न ये था कि द ऑब्जेक्टिव टू सेट अप द कम्युनल गैप बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम. ओके. तो उसके विरोध में स्टार्ट हुआ स्वदेशी मूवमेंट. दादा भाई नौरोजी वहाँ के क्या कांग्रेस के हेड थे उस टाइम पे. उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का क्रिएट हुआ. द सेटअप इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खां. कौन लीडर थे मुस्लिम लीग जब क्रिएट हुआ? लीडर कौन कौन थे ये याद रखना. आगा खां, नवाब सलीमुल्ला, नवाब सलीमुल्ला, और नवाब मोहसिन उल मल्क. ठीक है. इट वाज ए लॉयलिस्ट कम्युनल एंड द कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुई सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ द बंगाल. यानी कि वो पार्टीशन के बंगाल को सपोर्ट करते थे. उसके बाद क्या हुआ? मॉडरेट यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ अभी. ब्रिटिश इंडिया जब कांग्रेस के क्रिएट किए तो स्टार्टिंग में सब लोग मॉडरेट थे, यानी कि वो पीपीपी में विश्वास रखते थे, यानी कि प्रेयर
पार्टीशन यानी कि राइटिंग लिखना प्रेयर में मानते थे कि हम ब्रिटिश को समझाएंगे कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो उसका से रिजल्ट रहेंगे। और एक्सट्रीमिट क्या चाहते कि फोर्स के बल से यानी कि जैसे करके भी इनसे इंडिपेंडेंस ले लिया जाए। ठीक है। सो द 1907 यानी कि स्वदेशी आंदोलन में क्या, पहले स्टार्टिंग तो स्वदेशी मूवमेंट के लिए मॉडरेट आगे आए थे, लेकिन जब देखे कि मॉडरेट के बाद इतने रिक्वेस्ट के बाद भी पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, जिस वजह से एक्सट्रीमिस्ट को आगे रख के काम शुरू किया गया। 1907 द सूरत स्प्लिट वाज स्प्लिटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू टू ग्रुप ऑफ मॉडरेट एंड रेडिकल द सूरत से। 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिस वजह से द कांग्रेस का डिवीजन हो गया। उसके बाद आया 1909 द इंडियन काउंसिल एक्ट, दैट मीन द मॉनली मिंटो रिफॉर्म। इट वाज द इंस्टीट्यूटेड टू प्लेस द मॉडरेट and introduced the separate electorate on the basis of religion. Therefore, the Lord Minto came to know as the father of communal electorate in India. यानी कि वो पहली बार इलेक्ट्रोड का बात किया गया, लेकिन द सेपरेट इलेक्टोरल बेसिस ऑफ रिलीजन बेसिस के शुरू करने का बात किया गया था। ठीक है, ये हुआ था पार्टीशन बंगाल। 1916 the innovation launched the Home Rule League in the September 1960 at Madras, had the common object to achieve the self-government in India. There was an informal understanding between the both league, where the Tilak League worked the Maharashtra, एक्सेप्ट यानी कि तिलक का जो लीग था वो था महाराष्ट्र के अंडर। कर्नाटका बिहार सेंट्रल प्रोविंशियल लखनऊ पैक्ट, उस साल ही लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम एक साथ आ गए थे। उसके बाद आया 1919 जिसमें कि मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। क्या आया था? मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मॉन्टेगो द मोर ब्रीफली नोन एज द मोंटफोर्ड रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द colonial government to introduce self-governing institution gradually in British India. The reform, the name is Edwin Mont, the Secretary State of the India 1970 to 1922। ठीक है, 1919 में और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, वो था जालियानवाला इंसिडेंट। 1919 क्या हुआ था? राउलेट एक्ट। ठीक है, राउलेट एक्ट gave the unbridled power to the government to arrest and imprison the suspect without the trial for the 2 year maximum। यानी कि 2 साल के लिए किसी को भी ब्रिटिश इंडिया उठा के जेल में डाल सकते थे और जिसके ऊपर कोई ट्रायल भी नहीं किया जाएगा। दिस लॉ एनेबल द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हैव्स कॉर्प्स which had been the foundation of civil liberty in Britain। ठीक है, और वो क्या करते फोर्सफुली, यानी कि अगर किसी का प्रॉब्लम होगा भी नहीं, यानी कि उनको फोर्स किया जाएगा कि आप यहाँ आकर रहें या ऐसे कुछ नहीं, यानी कि उनको लेकर डायरेक्ट जेल में रख दिया जाएगा, ट्रायल भी नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में 1919 में जालियानवाला बाग में सब लोग बैसाखी पूर्णिमा के दिन एक साथ हुए थे। इन दैट टाइम जनरल डायर अपने सिपाही के साथ आए एंड अनकंडीशनली यानी नॉन स्टॉप फायरिंग किया था, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया था। उसके बाद 1921 जिस वजह से कि ब्रिटिश इंडिया फायर हुआ था पंजाब में, जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट हुआ। खिलाफत यानी कि खिलाफत को मुस्लिम सपोर्ट करते, इन दोनों को मिक्स करके 1921 में द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was a political campaign launched on 4 September 1920 by the Mahatma Gandhi to have the Indian revoke their
cooperation from the British government with the aim of the including the British to grant self-governance. उसके बाद स्वराज पार्टी क्रिएट हुआ. स्वराज पार्टी 1923 में आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट, जिस वजह से महात्मा गांधी ने इसको विड्रॉ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया 1922 में. दिस वाज द मेंट अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता इसको सही नहीं मान रहे थे, जिस वजह से स्वराज पार्टी का क्रिएट हुआ 1923 में. कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालचारी. द प्रमाण नो चेंजेस इन सच लीडर इंक्लूडेड राजेंद्र प्रसाद. ये सब चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ये सब ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का क्रिएट किया. ये नो कॉन्परेशन मूवमेंट का पिक्चर है. द साइमन कमीशन 1927. The Simon Commission was Indian the statutory commission which was a group of 7 members of parliament under the chairmanship of Sir John Simon. यहाँ के 7 ऑफिसर थे, जिसमें से एक भी इंडियन नहीं थे, यानी कि इंडियन द गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया के कुछ एक्ट को चेंज करने के लिए आ रहे थे, वहाँ पे एक भी इंडियन नहीं था, जिस वजह से साइमन कमीशन को जोरदार बॉयकॉट करना पड़ा, बॉयकॉट किया गया. इंडियन लीडर अपोज द कमीशन एज देयर वर नो इंडियन इट इज. द कांग्रेस टर्न द बॉयकॉट इनटू द मूवमेंट. द साइमन एंड हिज कॉलीग्स लैंडेड इन बॉम्बे इन February 3, 1928, and we greeted the Hattel and Black Flag. The government used the brutal repression and the police attacked the break the popular opposition at Lahore. Lala Lajpat Rai was beaten and lathi charge. He was dead in that incident. In 1928, the Nehru Report. The Nehru on 15 August 1928 approved on 20 August was the give the report to the British that Indian people also create the constitutional reform, or what is the changes in behind the structure of government of Indian Act 1919. In 1929, the Muslim League session held in Delhi under the presidency of Jinnah. In his address, his delegate he consolidated Muslim viewpoint under the 14 items, and 14 point become the 14 point of Jinnah. Then Punna Swaraj demand in 1929 also the Punna Swaraj demand, presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress section. Okay, so the date of 26 January, why also important? 26 January also important for the Punna Swaraj of independence. That's why Republic Day we celebrated. It's one of the reason. In the 1930, the civil disobedience movement start. The Dandi March, the civil disobedience movement or Salt March will be start, and the first roundtable conference in the British will be start. Gandhi in 1930, the first roundtable conference, Indian National Congress not participate in roundtable conference. That's why the roundtable conference automatically not benefited or not get a result anyway. That's why in 1931 for the
for the participate in INC 2 Roundtable Conference, the Gandhi-UN Pact was signed. To main cause, the pact was ensure the Congress participate in Roundtable Conference and end of civil disobedience movement. यानी गांधी जी बोले थे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हम ख़त्म कर देंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे. तो उस टाइम पे गांधी जी ने बोले थे कि जिस लोगों को भी जेल में रखा गया है उनको छोड़ दिया जाए. और थर्ड राउंड टेबल का 1932 जिसमें भी आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. इसमें से इम्पोर्टेंट है इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन 1930, 31, 32 इन तीनों में कौन पार्टिसिपेट किए थे? BR अम्बेडकर, जो कि अकेले थे. In 1935, the Government of India Act 1935 provide for the establishment of federal court which would be interpret the act and adjudicate dispute relating the federal matter. The act established the federal court with one chief justice and no more 18 judges. In the 1939, the Subhash Chandra Bose in the Congress section in Tripuri, a small village in Madhya Pradesh. In the section of Congress, the Subhash Chandra Bose was elected for the presidency of the Indian National Congress. In 1942, Cripps Mission. The Cripps Mission was failed attempt in last March 1942 by the British government to secure full Indian cooperation and support for the effort of World War II. ठीक है. The mission was headed by the senior minister Stafford Cripps. The Cripps belonged to the left-wing Labour Party, that traditionally sympathetic to Indian self-rule, but was also a member of the coalition war cabinet by the Prime Minister Winston Churchill, who had long been the leader of the movement of the bloc Indian independence. After the failure of the Cripps mission, the revolt of 1942, the क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ आंदोलन का शुरुआत हुआ. द कॉल ऑफ बर्थ प्रपोजल एंड अ लीडर रिवोल्ट. द resolution was passed by the August 8, 1942 at Bombay. Gandhiji gave the slogan "Do or die," but in few days the revolt was suppressed by the British. After the Simla conference यानी कि 1945 Simla conference between the Viceroy of India Lord Wavell and the major political party British. ओके, इसको वेवल प्लान भी कहा जाता है. ठीक है. उसके बाद डिस्कशन प्रोविजन ऑफ वेवल प्लान. देन वेवल प्लान के बाद बहुत सारा चेंजेस आया. वेवल प्लान, द कैबिनेट मिशन प्लान, द लास्ट वन इज कैबिनेट मिशन प्लान. The struggle for the freedom entire disparate phase into the 1945 to 46. The Labour Party PM यानी कि लेबर पार्टी जब PM बने उसके बाद द मुस्लिम ऑब्जेक्ट उस टाइम पे मुस्लिम स्टैंड किए कि सेपरेट स्टेट का यानी सेपरेट कंट्री का मांग किए. उसके बाद द इंटेरियन गवर्नमेंट क्रिएट हुआ और माउंट बैटन प्लान हुआ. जिसके बाद 1947 the Indian in 15 August India separated from the British Empire, separated from the Pakistan and create a new democracy state of the country. That means the world largest democratic country is create India. It is the picture of that day. So in very short manner I will discuss about all the topic. Let's revision about that. In 1905 I am writing some incident. 1905 first. 1905 partition of Bengal. 1906
Muslim League, create of Muslim League. 1907 सूरत स्प्लिट, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिट यानी आईएनसी का डिवीज़न हो गया. 1909 मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म. मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म. 1919 Montego Chelmsford reform. 1920 non-cooperation movement. 1923 Swaraj Party. 1927 Simon Commission. 1929 14 point of Jinnah पूर्ण स्वराज डिमांड. 1930 दांडी मार्च. 1931 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. 32 सेकेंड. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. 1935 the Government of Independent Act, Government of Indian Act. 1942 Cripps Mission. 1944 CR Plan. 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस, यानी शिमला गए थे. शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ और जिसको जिन्ना ने इनकार कर दिया. आफ्टर देन 1947 माउंटबेटन प्लान. देन 15 अगस्त 1947 India independence. So I hope the complete video helpful for your preparation. So please like the video, share. Thank you.